हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट एंड सर्कल रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट है, दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं। एंड दिया है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है, और इसी से ये लाइन ओ पी और ओ क्यू गया है, इसी पे दोनों पैरेलल टेंजेंट है। अब अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, एक अनदर टेंजेंट है ए बी जो कांटेक्ट कहाँ पे कर रहा है? सी पॉइंट पे सर्कल को कांटेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एस ओ इन। तो आपको प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ बी, ए वाला जो एंगल है 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसका बेसिक थियरी क्या है? तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं टेंजेंट खींचते हैं, मान लीजिए सेंटर ओ है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट आपका पी है, यहाँ से आप क्या खींच रहे हैं? टेंजेंट खींच रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो क्या होगा? कंडीशंस क्या है? तो जो भी टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो दोनों क्या होता है? सेम होता है, और यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है। इतना तो क्लियर है। रूल क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर तो दोनों टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स आर इक्वल एंड यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है। क्लियर? तो इसी थियरी का यहाँ पे यूजेज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, पहले आप एक कंस्ट्रक्शन बना लेंगे। यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए। अब दो ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। तो इसको और इसको हम पहले कांग्रुएंस दिखाएंगे, फिर इसको और इसको हम कांग्रुएंस दिखा देंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि दूसरा रूल हमारा ये है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे वन साइडेड जो सम ऑफ एंगल होता है ये कितने का होता है? 180। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वन साइडेड कितने का होता है? 180 का होता है। तो आपको यहाँ से 180 ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये रूल फॉलो करना है, यहाँ पे ये एंगल्स और प्लस ये एंगल 180 होगा। हम उसी का यूजेज यहाँ पे करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये आपका क्लास 10 से है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल्स प्रूफ, या पहले प्रूफ में प्रूफ में हम लिखेंगे हमने क्या किया, ये टेंजेंट है ही है, ये देख रहे हैं ए बी लिखा है, एक टेंजेंट है। तो हमने क्या किया, ओ से सी को मिला दिया। तो ये जाहिर सी बात है ये कितने का होगा? यहाँ पे टेंजेंट तो ऐसे भी होगा, वहां पे तो 90 होगा, लेकिन हमको उसका बेसिक कुछ से जरूरत नहीं। हम लेंगे पहले ये वाला ट्रायंगल, तो इसका नेम है इन ट्रायंगल्स ओ पी ए एंड ट्रायंगल्स ये वाला ए ओ सी। अब यहां से क्या है, दोनों को कांग्रुएंस दिखाना है। तो क्या क्या सेम होगा? तो पहले आपने बताया कि ये सेम होगा, इसके दोनों टेंजेंट सेम होता है। ऐसे आप देखेंगे तो सब सेम ही हो जाएगा। पी ए इक्वल टू ए सी, पी ए इक्वल टू ए सी। वाई टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट करेंगे तो दोनों टेंजेंट क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ से ओ ए इक्वल टू ओ ए, वाई कॉमन आर्म्स है, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन आर्म्स। एंड बचा कौन सा? ओ पी इक्वल टू ओ सी, वाई रेडियस है। ओ पी इक्वल टू ओ सी क्या है? रेडियस है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रुएंस हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स ओ पी ए कांग्रुएंस टू ट्रायंगल्स ए ओ सी। ओके, हमने क्या किया, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल को कांग्रुएंस कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देयरफॉर ये वाला एंगल्स और प्लस ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। भाई सीपी सीटी से ए एंगल इक्वल टू ये इक्वल टू ए और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। मीन्स कोई भी दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंस होता है तो उसका तीनों आर्म्स करस्पॉन्डिंग, तीनों आर्म्स एंड करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग तीनों आर्म और तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमको जो चाहिए लिख लेंगे, देयरफॉर एंगल्स पी ए ओ इक्वल टू एंगल्स सी ए पी। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सा रूल लगाया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
साइड 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 रूल। दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से 90 वाला RHS भी प्रूव कर सकते हैं। हमने ये एंगल इक्वल टू एंगल दिखा दिया। कैसे दिखाया? तो बाई CP/CT रूल। अब सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को भी हम कांग्रुएंस दिखा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस, ये इक्वल टू ए है, टेंजेंट सेम हो जाएगा, ये रेडियस के बराबर है और ये आर्म्स कॉमन आर्म्स है, तो ये ट्रायंगल टू ये ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, आप यहाँ कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल्स QOB congruence to triangles BOC। अब ये दोनों ट्रायंगल सेम होगा, कांग्रुएंस हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपना ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ये एंगल्स इक्वल टू ये एंगल्स बाई CP/CT से, तो एंगल्स QBO इक्वल टू एंगल OBC के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो आगे का कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं ये एंगल्स प्लस ये एंगल्स कितने के बराबर होगा, 180। आपको शुरू में ही बताया कि दो अगर पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वन साइडेड इंटीरियर सम ऑफ पेयर एंगल्स कितना होता है, 180। तो यहाँ पे भी वही हाल है, ये देख रहे हैं दोनों पैरेलल टेंजेंट है और ये एंगल्स प्लस ये एंगल्स मीन्स ये और प्लस ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ऐड कर दीजिए, तो एंगल्स पूरा लिख दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो यहाँ से हम पूरा लिख देते हैं, एंगल्स हमारा है PAO प्लस एंगल्स OAC, मीन्स ये एंगल्स प्लस ये एंगल्स, उसके बाद प्लस ये वाला एंगल्स OBQ प्लस एंगल्स OBC। हमने क्या किया, ये प्लस ये प्लस ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 180। रीजन्स लिख देंगे, रीजन्स क्या है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, दो लाइन पैरेलल है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। AB इज ट्रांसवर्सल लाइन, AB हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन है, तो सम ऑफ यहाँ पे एंगल दोनों हो जाएगा 180 के बराबर। अब यहाँ पे इसको मिटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब इससे क्या मिलेगा, तो आप देख रहे हैं आपने ऊपर लिखा है ए वाला एंगल्स प्लस ए वाला एंगल इक्वल टू ये वाला, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PAO और OAC दोनों सेम है, PAO और OAC दोनों एंगल सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक ही एंगल में लिख सकते हैं, एंगल OAC। इसको हमने क्या लिख दिया, ये दोनों सेम है तो इसको भी हमने लिख दिया एंगल OAC, और इसको हमने वैसे ही रहने दिया, OAC हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, आपने देख लिया है, OBQ यहाँ पे लिखा है OBQ, और दूसरा ये लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं OBQ को ये वाला एंगल्स लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं OBC, और आगे भी हमारा क्या है, OBC है, OBC 180। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टू एंगल्स कॉमन ले लीजिए, OAC प्लस एंगल्स OBC इक्वल टू 180। अब यहाँ से हो जाएगा एंगल OAC प्लस एंगल्स OBC इक्वल टू 180/2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 के इक्वल। अब बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। बट ये दोनों ट्रायंगल्स कहाँ पे हैं, ये एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स में हैं, AOB में ये प्लस ये 90 है, तो ऑलरेडी ये कितने का हो जाएगा, 90 का। लिख देंगे इन ट्रायंगल्स OAB एंगल्स AOB और प्लस एंगल्स OAC प्लस O एंगल BC। यहाँ से देखेंगे ए वाला एंगल्स प्लस ए वाला एंगल्स प्लस ए वाला एंगल्स मिला के कितना होता है, 180 होता है। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन
ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल्स में सम ऑफ एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। तो यहाँ से तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 ही आएगा। और ऑलरेडी अपने को मालूम है ये दोनों एंगल्स का वैल्यू 90 है। तो एंगल AOB प्लस इनका वैल्यू हमने पुट कर दिया 90 इक्वल टू हो गया 180। तो देयर फोर एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने, हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर रियल में पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक्स, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।